तो वो चाहते हैं कि हम मुफ्ती रहें, मुफ्त में रहें और हमेशा के लिए रहें, इसको हड़प ले, ये चाहते हैं। कैसे कोई दूसरा का प्रॉपर्टी अपने नियत रख सकते हैं? इसका नियत में कहीं ना कहीं पे खोट है। इतना कागज हो गया लड़ाई लड़ते लड़ते, हाँ। तो कोई मदद नहीं कर रहा है आपका? कौन मदद करेगा आप लोगों को छोड़कर? तो थाने वाले हैं, हाँ। थाने वाले भी बोले हैं कि काम होगा। बार बार कहा जा रहा है आपको सारा कागज दिखाए हैं, सब कुछ दिए, ऑर्डर जो को सब कोई मानते हैं, सरकार का ऑर्डर तक ये व्यक्ति नहीं मान रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। 29 से कोई किराएदार रह रहा है, लेकिन उसके मन में लोभ लालच और पाप समा गया, और जिसके कारण अब वो हड़पना चाहता है। डर बिल्कुल है सर, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एकदम क्या कहें, हो सकता है वो भूमाफिया हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकबाल पर विपक्ष हमलावर है। इसलिए क्योंकि बिहार में जिस तरह से भूमाफियाओं का और जो कह सकते हैं कि भूमि से संबंधित मामले लगभग 50% से ज़्यादा है, और यही कारण है कि बिहार में अपराध इसी से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम राजधानी पटना के बोरिंग रोड के उस मकान में हैं, जहां एक तकरीबन 90 साल की महिला झरना शरण एक ऐसे केस से जूझ रही हैं, जब इन्होंने किसी को किराया दिया था, मगर वही किराएदार आज इनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। ना तो वो खाली कर रहा है और ना ही वो यहाँ से जाने की बात करता है। देखिए, एक तरीके से इस उम्र के दहलीज पर जहाँ वो चल नहीं सकती, बावजूद इसके कागज़ों की जो मोटा जो पुलिंदा है, वो, उसके अलावा थाना का चक्कर, ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? इस तरीके की परेशानी जो हो रही है एक किराएदार की वजह से, जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहें, छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी। 79 से जो कागजात, हाँ, 79 से हाँ, चला तो वो रहा है। सोच कर एसडीएम साहब जो लिखे हैं उसमें सबका तुलना करते हुए इनको कम इसमें किया गया है क्या, पर उसमें भी वो तैयार नहीं है, उसमें भी वो तैयार नहीं है। मतलब उतना देने में भी तैयार नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हम मुफ्ती रहें, मुफ्त में रहें और हमेशा के लिए रहें, इसको हड़प ले, ये चाहते हैं। तो इतना मोटा कागज हो गया, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते, तो प्रशासन वाले लोग क्या मदद नहीं कर रहे? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इतना कागज हो गया लड़ाई लड़ते लड़ते, हाँ। तो कोई मदद नहीं कर रहा है आपका? कौन मदद करेगा आप लोगों को छोड़कर? तो थाने वाले हैं, हाँ। थाने वाले भी बोले हैं कि काम होगा। ऐसे बोलते बहुत है, पर हो नहीं रहा था, पर हमको लगता है कि अब जरूर होगा कुछ। मतलब एनबीसी पर, मीडिया पर भरोसा है? मीडिया पे भरोसा जरूर, है? मीडिया पर हमको जरूर भरोसा है। कहते हैं कि जब सब कुछ इंसान थक जाता है तो मीडिया के पास जाता है, और मीडिया पर इन्होंने जब फ़ोन किया तब हम इनके घर पहुँचे, और लगभग सभी चीज़ों का मुआयना करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि 79 से कोई किराएदार रह रहा है, लेकिन उसके मन में लोभ लालच और पाप समा गया, और जिसके कारण अब वो हड़पना चाहता है। कानूनी प्रक्रियाएं बहुत हो चुकी हैं और परिवार के लोग सहमे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है क्यों ये इसकी नौबत आ गई? सर, इसकी नौबत इसलिए आ गई है कि पता नहीं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है या लचर व्यवस्था हो सकती है, तभी तो लोगों को इतना हिम्मत आ जा रहा है कि दूसरे के प्रॉपर्टी को हड़पने का अपना नियत रखते हैं। कैसे कोई दूसरा का प्रॉपर्टी अपने नियत रख सकते हैं? इसका नियत में कहीं ना कहीं पे खोट है। उन्हें बार बार कहा जा रहा है आपको सारा कागज दिखाए हैं, सब कुछ दिए, ऑर्डर जो को सब कोई मानते हैं, सरकार का ऑर्डर तक ये व्यक्ति नहीं मान रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो थाना, पुलिस प्रशासन, मंत्री सब तो बैठते हैं यहीं पे, सब पे भरोसा है सर, जरूर हम लोगों को न्याय मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, यही कहना चाहेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग थक हार चुके हैं, तभी तालाबंदी किया गया। लेकिन फिर भी अभी तो डर है ना कि वो डर बिल्कुल है सर, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एकदम क्या कहें, हो सकता है वो भूमाफिया हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लोग हैं इन्वॉल्व इसमें, जो जिनको दिया गया है दुकान, वो व्यक्ति तो सामने ही नहीं आ रहे। श्री श्याम बाबू गुप्ता जी, अपने उनके बड़े लड़के तेजस कुमार आते हैं, उनके छोटे लड़के
रोशन कुमार आते हैं और एक चचेरा भाई है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, और कुछ स्टाफ आते हैं। क्या कह के जाते हैं? आते हैं और मतलब निगाह ऐसी रहती है कि जैसे कि वो निगल जाएगा, हम लोगों को खा जाएगा। इस तरीके से निगाह करके हमसे भी बात करते हैं, हमारी पत्नी से भी बात करते हैं, उसी तरीके से। और आप लोग तो चाहते हैं कि भाई एक किराएदार के रूप में रहें, किराया दे और रहें? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं कि अगर वो अच्छा व्यक्ति हैं, ये किराएदार के रूप में रहें और सुचारू रूप से हमें किराया जो होना चाहिए किराया दें। लेकिन इस तरीके का रवैया देख के ऐसा नहीं लगता है कि दिल में इच्छा नहीं होती है कि इस तरीके को किरदार नहीं रखना चाहेगा आगे का सोच के, कि वो हो सकता है वो आपका कल को घर हड़प ले, हमारा घर हड़प ले। उनकी पूरी मंशा है कि इस जगह को हड़पा जाए। बिल्कुल, तो अब इंतज़ार करता होगा पुलिस प्रशासन के उस कार्यशैली में थोड़ी बदलाव लानी होगी, और ख़ास करके इस विभाग से जुड़े मामले को जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए ताकि जान माल के साथ साथ लोगों का विश्वास बना रहे। पटना से NBC के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट।